हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये मैं महेश महेश बर्नवाल की जो बुक है उसी से मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन टू लाइन उसी से लूँगा। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बुक। तो बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इंडियन हिस्ट्री के जो भी कंसेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है यहाँ पे पीरियड्स इन हिस्ट्री, ठीक है, किस तरह के कितने पीरियड्स वही हम देखेंगे। ठीक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, ये तीन यहाँ पे डिफरेंस पीरियड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो टाइम है हिस्ट्री के अंदर, ये वो टाइम है जहाँ पे राइटिंग की इन्वेंशन नहीं होती, जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई और जो यहाँ पे रिटन मटेरियल होता है वो हमारे पास नहीं है। ठीक, तो इस पीरियड में हम देखते हैं जो एज आती है, सबसे पहले पैलियोलिथिक आती है। ये एज जो स्टार्ट होती है ये होती है 5 लाख BC से। 5 लाख BC से लेके ये एज चलती है कब तक? 10,000 BC तक। ठीक, BC। तो 5 लाख BC से स्टार्ट होती है और 10,000 BC तक ये एज चलती है। कौन सी? पैलियोलिथिक एज यहाँ पे है। तो इसके बाद जो आती है यहाँ पे, ये टाइमलाइन में आपको बता रहा हूँ स्टेप वाइज। ठीक है, किस तरह से एंशंट और मेडिवल का टाइमलाइन इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आती है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो एज है ये 9,000 BC से लेके ये चलती है हमारे पास 1000 BC तक। कब तक है ये? 1000 BC तक। सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक जो चलती है 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद है हमारे पास मेसोलिथिक जो एज है ये 9,000 BC से लेके 4,000 BC तक है। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखें हम, उसके बाद है हमारे पास एक और यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद है न्यूलिथिक एज। इसी में प्रोटो हिस्ट्री में एक और एज आएगी, वो आएगी न्यूलिथिक की जो यहाँ पे हमारे पास है। न्यूलिथिक स्टार्ट होती है 7, ये होगी यहाँ पे 7,000 से लेके 1,000 BC तक। तो ये तीन अलग अलग एजेस हैं यहाँ पे हमारे सामने। तो ये तीनों एजें किस में आएंगी? पैलियोलिथिक ये आएंगी यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। ये पीरियड आएगा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। ये एक इमेज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि किस तरह से ये यहाँ पे टाइमलाइन जो है ये चल रही है आगे। आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि किस तरह से आगे बढ़ रही है इंडियन हिस्ट्री। तो ये हमने देख लिया। ठीक, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे आगे स्टार्ट होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री सबसे पहले यहाँ हमें समझना चाहिए कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्रोटो हिस्ट्री जो है, प्रोटो हिस्ट्री ये क्या है? ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है इंडियन
हिस्ट्री के अंदर ये वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग की इन्वेंशन हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री वो है जहाँ पे राइटिंग की इन्वेंशन नहीं है, हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग है हमारे पास, इंस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें हमारे पास, राइटिंग इन्वेंशन हो चुकी है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, बात यह है कि उस राइटिंग को आज तक हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, कोई भी जो भी हिस्टोरियन है वो आज तक इस राइटिंग को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये लैंग्वेज ही ऐसी है कि इसको हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है, ये एक पिक्टोग्राफी बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, डिफरेंस पिक्चर का यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होगा, किसी का अलग मीनिंग होगा, किसी पिक्चर का अलग होगा। ये इसकी जो एग्जांपल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। ये जो है इसका जो टाइम पीरियड था ये था 2500 BC, उससे लेके 1900 BC तक। ये जो टाइम पीरियड है ये है किसका, ये हमारे पास ये है किसका, इंडस वैली का। और इंडस वैली जो है ये प्रोटो हिस्ट्री में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उनको यहाँ पे राइटिंग तो आती है, यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है इनकी राइटिंग को आज तक हम नहीं पढ़ पाए। कोई भी हिस्टोरियन आज तक इनकी राइटिंग को नहीं पढ़ पाया। इस पे काम चल रहा है लेकिन अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया। ठीक है, इसके साथ साथ है वैदिक सिविलाइजेशन। ये जो वैदिक पीरियड है ना, ये स्टार्ट कब होता है, ये होता है 1500 BC से लेके 500 BC। ठीक है, 500 BC ये जो पीरियड है ये है वैदिक का। वैदिक की एक बात और है कि वैदिक की जो डिवीज़न थी ये हम देखते हैं, वैदिक की डिवीज़न है कहाँ तक, ये दो पीरियड में डिवाइड, अर्ली वैदिक 1500 BC से लेके 1000 BC तक है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें 1000 BC से लेके 500 BC तक, ये लेटर वैदिक पीरियड आता है। अर्ली वैदिक पीरियड्स में हम अगर देखें तो कास्ट सिस्टम नहीं था, लेटर वैदिक में कास्ट सिस्टम इमर्ज हो जाता है। ये अलग से हम टॉपिक वाइज देखेंगे। फ़िलहाल मैं आज आपको यहाँ पे एक टाइम लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, उसी टाइम लाइन के साथ ही साथ हम आगे चलेंगे। तो अगर आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो हम पूरे कर चुके हैं, दो तरह के पीरियड यहाँ पे। प्री हिस्ट्री में जैसा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये 3 एजेस आती हैं। उसके बाद हमने देखा प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग की इन्वेंशन है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है, ठीक, इसको अगर हम देखें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की बात अगर की जाए तो हिस्टोरिकल पीरियड कहाँ से है, एंशंट ये है यहाँ पे, एंशंट है 600 BC से लेके 600 BC से लेके 750 AD तक का जो पीरियड है इसको एंशंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद स्टार्ट होता है 750 AD से लेके 1707 AD तक जो है ये पीरियड है मेडिवल का। और उसके बाद 1707 से लेके ये यहाँ पे फोर्थ पे जो आता है ये 1707 AD से लेके 1964 तक जो पीरियड है ये आएगा। यहाँ पे कौन सा पीरियड है, ये आएगा मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल पीरियड है। यहाँ पे हमारे पास राइटिंग भी है, यहाँ पे हमारे पास इंस्क्रिप्शन भी हैं,
यहाँ पे हमारे पास पेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास एज ए हिस्टोरिकल सोर्स यूज़ हो रहे हैं और इसी बेस पे हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अर्ली हम अगर देखें प्री हिस्ट्री में जो राइटिंग हम लिखते हैं, जो हिस्ट्री हम लिखते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हमारे पास हैं उसी बेस पे हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटिंग इन्वेंशन है, बुक्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग, हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंशंट का जो एंशंट में सबसे पहले है महाजनपद। ये 6th सेंचुरी BC के अराउंड महाजनपद आते हैं। इनका जो टोटल नंबर ऑफ ये 16 महाजनपद थे। तो अलग अलग हम सब देखेंगे, आगे अलग से वीडियो बनेगी, ये एक टाइम लाइन है आपके सामने। मगधाज पीरियड जो आता है ये 600 BC से 300 BC तक है। उसके बाद मौर्यन पीरियड है 3 to 4 BC से लेके 187 BC तक है। इसी में आएगा संगम पीरियड भी आएगा, चेरा चोला और पांड्याज वगैरह भी साउथ के अंदर आएंगे, ठीक। तो ये गुप्ताज एम्पायर जो एक फेमस है, इसको गोल्डन एज भी कहा गया है। ये 3300 BC से लेके 600 AD तक है। उसके बाद जो एंशंट में आएगा वो हर्षवर्धन है। ये एक फेमस और लास्ट रूलर थे एंशंट में। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाता है अर्ली मेडिवल, ठीक। ये इनका जो टाइम पीरियड 606 AD से लेके 647 AD तक है। तो उसके बाद अगर देखें हम मेडिवल को देखें तो मेडिवल में यहाँ पे आएगा सबसे पहले, मेडिवल के अंदर देख देंगे अर्ली मेडिवल पीरियड जो है 8 to 12 सेंचुरी AD है। और लेटर मेडिवल देखेंगे 12 to 18 सेंचुरी AD है, ठीक। इसमें आएगा यहाँ पे जैसा पालाज आएंगे, उसके बाद प्रतिहाराज आएंगे, राष्ट्रकूटाज आएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 to 12 सेंचुरी चोलाज एम्पायर जो एक्सटेंड होती है। फिर उसके बाद एज ऑफ कन्फ्लिक्ट हम देखेंगे, गजनवी आएंगे, गजनवी जैसे महमूद गजनवी, गोरीज आएंगे, ये हिंदुस्तान के अंदर एनविजन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजपूत स्टेट्स इमर्ज में आएंगी, फिर तुर्किश कन्क्वेस्ट होगा इंडिया के अंदर। फिर इस्टेब्लिशमेंट जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली का होगा। एंड उसके बाद जो यहाँ पे सामने आएंगी चीज़ें, तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर होते हैं। उसके बाद आगे आगे जो रूलर आते हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे, जैसे हम वहाँ पे स्लीव डायनेस्टी देखेंगे, तुगलक, लोदीज़, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो दक्कन के अंदर अगर देखेंगे इसी टाइम में क्या हो रहा था, तो राइज़ ऑफ मराठाज आते, फिर विजयनगर एम्पायर था, फिर यहाँ पे ब्राह्मणी किंगडम्स थी। तो ये सब चीज़ें हम अलग से देखेंगे। तो ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आप अच्छे से माइंड में डाल लें तो आगे वाली क्लासेस में आप देखोगे कि इस टाइमलाइन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।